प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि हम जानते हैं कि 25 दिसंबर का जो दिन है पूरे विश्व भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को बड़े दिन के नाम से और क्रिसमस के नाम से हम सब सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा गया है, ओल्ड टेस्टमनी में भी और न्यू टेस्टमनी में भी। सो मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों पैदा हुए, वो इस दुनिया में क्यों आए। और इसके लिए हम लूका के शुभ समाचार अध्याय 19 और वचन नंबर 10 को हम देखेंगे। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करने के लिए दुनिया में आए। वो पापियों को ढूंढकर उनको बचाने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह पापियों को ढूंढकर उन्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उनको बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए दुनिया में आए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का प्रेम ही ऐसा है, वो हमें आजाद करना चाहते हैं हर तरीके के पाप से, गुनाह से। सो मेरे प्रियो, इसके लिए अगर हम रोमियो की पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 23 देखते हैं तो लिखा है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर हुए हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम पापी कैसे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम सब ने पाप किया है, हम पाप में पैदा हुए हैं, हम पाप के जरिए पैदा हुए हैं। सो मेरे प्रियो भाई और बहनों, इसीलिए हम सब ने पाप किया है तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए ताकि हमें पाप से आजाद कर सके। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, तो इसके लिए हम अगर दूसरा कारण देखें कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए, उसके लिए हम मरकुस अध्याय 10 और वचन नंबर 45 देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए कि वो हमारे लिए अपने प्राण दे सके। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे ना चढ़ाए जाते, अगर वो प्याला प्रभु यीशु मसीह ना पीते, तो आज हम पापों में फंसे होते और हम अपने पापों से, गुनाहों से आजाद नहीं हो सकते थे। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक ही नाम है प्रभु यीशु मसीह जो हमें हमारे गुनाहों से, पापों से आजाद करता है। प्रभु यीशु मसीह कहीं भी बाइबल में ये नहीं कहते कि तुम इतने पैसे दो, ये फल चढ़ाओ, ये फूल चढ़ाओ और तो ही तुम लोग अपने पापों से आजाद हो सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने प्राण देकर तुम्हें आजाद करूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करने के लिए दुनिया में आए, हमें पापों से बचाने के लिए दुनिया में आए। अगर हम तीसरी वजह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए, तो उसके लिए हम यूहन्ना नबी की पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 16 को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और नाश ना हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। अगर परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं रखा होता तो वो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दुनिया में नहीं भेजते। तो आप अपने दिल से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि हम जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें और फिर हम अनंत जीवन को पाएं, हम अपने पापों से छुटकारा पाकर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के अधिकारी बने। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा कोई भी क्रियाकर्म, हमारा कोई भी अंधविश्वास हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। हमारा कोई भी अंधविश्वास हमें हमारे पापों से आजाद नहीं कर सकता। सो मेरे प्रियो, इसके लिए हम यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 64 और वचन नंबर 6 में देखते हैं। वहां लिखा है कि परमेश्वर हमारे क्रियाकर्मों से खुश नहीं होते। हमारे हर प्रकार का क्रियाकर्म परमेश्वर के सामने व्यर्थ है, वो एक फटे हुए कपड़ों के चिथड़ों के समान है। सो मेरे प्रियो, हमारा अंधविश्वास
कोई मायने नहीं रखता, हमारा कोई भी क्रियाकर्म कोई मायने नहीं रखता। सो मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके ही हम स्वर्ग राज में जा सकते हैं, हम अपने पापों से आजाद हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे वो अपने पापों से आजाद होकर स्वर्ग राज का अधिकारी बने। हालेलुया। सो अगर हम चौथी वजह जाने कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए, तो उसके लिए हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय और वचन नंबर 8 देखेंगे। तो वचन क्या कहता है? जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर सके। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन बताता है कि जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान को और शैतान के कामों को नाश कर सके। सो शैतान के काम कौन से है मेरे प्रियो? शैतान हमें हमेशा गिल्टी फील कराता है कि प्रभु हमसे प्रेम नहीं करते। शैतान हमें बीमारियां देता है, हमें उलझनों में डालता है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हमारे सामने खड़ा करता है, हमारी औलाद को ही हमसे छीन लेता है, और हमारी औलाद हमारे कहे में ना रहे, और हमें बच्चा ना हो, हमारे घर में क्लेश रहे, हमारे पति पत्नी की आपस में बने ना, और लड़ाई झगड़े होते रहें। ऐसे ही समस्याएं, ऐसी ही उलझने शैतान हम सबों के जीवन में पैदा करता है। ऐसे ही काम शैतान के हैं। इन्हीं कामों को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए हमारे जीवन में से परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन इसीलिए हुआ कि वो हमें बचा सके, हमें आजाद कर सके, शैतान की हर प्रकार की चाल से हमें बचा सके, और हमें अपने साथ स्वर्ग लोक में लेके जा सके। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप ये जान तो चुके होंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए और उनका जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ। हालेलुया। तो अगर हम देखें तो पहली बात यह कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि हम पापों से आजाद हो सके, और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वो हमें छुड़ा सके शैतान से, और तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि हम जब उन पे विश्वास करें तो अनंत जीवन पाएं। सो मेरे प्रियो, चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि वो हमें अंधविश्वासों से बाहर निकाल सके, हमें सच्चाई दिखा सके, और हमें सच के रास्ते पे लेके जा सके। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारे वचन अच्छी रीति से पढ़ रहे होंगे और आप समझ भी रहे होंगे, क्योंकि जब तक आपको वचन का ज्ञान नहीं होता तब तक आप वचन की गहराई को नहीं समझ सकते। इसीलिए वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और ज्ञान तब ही हो सकता है अगर आप बाइबल को ध्यान पूर्वक पढ़ोगे। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की।